अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS 5 और 6 का मिड टर्म रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड बात करेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट बहुत सही बहुत अच्छे से समझा दूंगी हर MCQs को, ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो आता है MCQs वो है कि इफ़ वी रिमूव स्टैटिक फ्रॉम मेन देन प्रोग्राम। तो आपसे पूछा ये गया कि अगर हम मेन प्रोग्राम से स्टैटिक को रिमूव कर देते हैं तो प्रोग्राम क्या बन जाएगा या वो क्या काम करेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन को, जो एक्सेप्शन थी ना, उन्हें मेन के अंदर फेंक देगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आता है एक्सेप्शन थ्रोज इन मेन, क्योंकि वहाँ स्टैटिक नहीं था, दरवाज़ा ख़त्म हो गया तो उसने फ़ौरन से उठाई एक्सेप्शन और सारी सारी फेंक दी मेन के अंदर। अगले MCQs आपके पास है कि इफ़ वी रिमूव स्ट्रिंग एरे फ्रॉम मेन देन प्रोग्राम। अभी हमने बात की थी कि अगर हम स्टैटिक को रिमूव करते हैं मेन से तो प्रोग्राम क्या करता है, वो एक्सेप्शन को फेंक देता है मेन के अंदर। आगे चल के हमसे कहते हैं कि आपने स्ट्रिंग मूव करनी है, यानी स्ट्रिंग एरे को रिमूव करना है मेन से, तो प्रोग्राम क्या करेगा। स्ट्रिंग एरे को जैसे ही हम रिमूव करेंगे ना तो वो रन टाइम एरर आपके पास आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर स्टैटिक रिमूव करते हैं मेन से तो मेन के अंदर प्रोग्राम क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्ट्रिंग एरे को रिमूव करते हैं मेन से तो वो रन टाइम एरर देता है। अगला आपके पास है कि जावा डेवलप इन जावा कब बना था, तो वो 1995 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर इन्वोक्ड बाय द AWT टू सपोर्ट पेंट एंड रीपेंट ऑपरेशन। तो हमारे पास पेंट का एक ऐसा मेथड है जो इन्वोक करता है AWT को कि वो पेंट को सपोर्ट करता है और दोबारा से रीपेंट कर सकता है। अगला MCQ तो आपके पास आता है कि when defining a method you must include a fill in the blank to declare any exception that might be thrown but is not caught in the method। तो आपके पास वो कौन सा मेथड है जिससे कि मदद से आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हो, वो है थ्रो क्लॉज। थ्रो क्लॉज के अंदर होता क्या है, एक्सेप्शन थ्रो तो की जाती हैं लेकिन वो यूँ समझ लें कि मेन के अंदर फेंकता तो है लेकिन मेन उसे कैच नहीं कर सकता, मेन उसे अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं थ्रो क्लॉज। नेक्स्ट है जी, असाइड फ्रॉम द स्कैनर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट फाइल इनपुट। तो हमारे पास बफर रीडर एक ऐसा स्कैनर क्लास है जिससे हम कह सकते हैं, ये क्लासेस के अंदर एक हमारे पास आता है बफर रीडर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल इनपुट के लिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेक्टर विथ नो स्पेसिफाइड बेस टाइप। तो हमारे पास आता है इसका करेक्ट आंसर कि नो बेस टाइप इज नीडेड बिकॉज जावा विल यूज द ऑब्जेक्ट क्लास एज अ बेस टाइप। कहा यह गया कि देखिए जी, अगर वेक्टर को लेके कहा गया कि अगर आपके पास स्पेसिफाइड बेस टाइप क्लास नहीं है तो आप क्या करोगे इन जावा। तो हमने बताया कि देखिए जी, किसी बेस टाइप की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास को एज अ बेस टाइप ट्रीट करता है। नेक्स्ट है जी, अ serializable क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड। तो जब हम serializable क्लास के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें किसी मेथड की इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास आता है नो नीड टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड। नेक्स्ट है जी, यू कैन फिल इन ब्लैंक टू अ नेटवर्क यूजिंग सॉकेट। जब हम सॉकेट को यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क के साथ तो हम रीड और राइट का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ कि हम एक साथ कर सकते हैं तो हमें पता चला कि सॉकेट जो है वो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के काम आता है। यानी कि सॉकेट इज अ, अगर आपके पास MCQs भी है, सॉकेट इज अ फिल इन द ब्लैंक कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट। तो हमारे पास ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द पेंट मेथड। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना पेंट मेथड के अंदर, कैनवस भी नहीं होता, इमेज ऑब्जेक्ट भी नहीं, पेंट भी, हम ग्राफिक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एज अ आर्गुमेंट।
नेक्स्ट आपको कोड दिया गया है कि द कोड बिलो ड्रॉ लाइन, व्हाट कलर इज द लाइन। अब आपसे यहाँ पे एक कोड दिया गया था, गेट सेट कलर था, या आपके पास आप इसमें कलर्स दिए गए थे रेड, ग्रीन, येलो एंड मतलब दोबारा से रेड था। तो ड्रॉ लाइन करनी थी आपने 0 0 100 100, तो आपके पास इसका जो कलर आएगा ना वो आपके पास ब्लैक आएगा। अब अगर हम बात करते हैं ब्लैक कलर की कैसे आएगा, देखिए ये हमारे पास येलो लाइन है क्योंकि हमने 0 0 और 100 100 से मिक्स करना था। इसके बाद आपके पास आ जाती है ग्रीन लाइन, आपसे कहा गया कि आपने ग्रीन लाइन भी इसमें ऐड करनी है। अब ये येलो और ग्रीन हो गया। अब इसमें हम जब रेड ऐड करते हैं ना तो ये कलर हमारे पास देखिए शेड चेंज हो गया ना, दोबारा से हमने इस पे रेड किया, ये डार्कर शेड पे आ गया इस तरह। अब ये आपके पास एक ब्लैक की टोन आ गई, तो हम इसे कह सकते हैं, मैरून कलर आपका नहीं लिखा हुआ इसलिए आपको ब्लैक ही में लिखना होता है, ब्लैकिश फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट है जी, टू क्रिएट डेटाबेस मेटा डेटा ऑब्जेक्ट वी राइट फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। अब जब हम मेटा डेटा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं ना तो हम लिखेंगे कि डेटाबेस मेटा डेटा DB इज इक्वल टू कॉन डॉट गेट मेटा डेटा और आके ब्रैकेट। नेक्स्ट है जी, इवेंट सोर्स कैन हैव मल्टीपल लिसनर रजिस्टर ऑन इट। आपके पास क्वेश्चन था कि इवेंट सोर्स कैन हैव फिल इन द ब्लैंक लिसनर रजिस्टर ऑन इट, तो ये हमारे पास मल्टीपल आते हैं। नेक्स्ट है जी, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिल इन द ब्लैंक इनिशिएटेड। अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तो वो कभी भी इंस्टेटेड नहीं हो सकती, यानी वो इट कांट बी, तो इसका करेक्ट आंसर था कांट बी। Fill in the blank, define the way and method of communication between two parties. एक डेफिनेशन दी गई कि वो क्या चीज़ है जो डिफाइन करती है वेज को और मेथड को जिसकी वजह से दो पार्टीज कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइन करती है, एक रास्ता दिखाती है आपको कि किस तरह दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट if the static modifier is removed from the signature of the main method। अब अगर हम static modifier को remove कर देते हैं तो main method के अंदर से उसका क्या रह जाएगा, तो उसमें हम कहते हैं कि जो प्रोग्राम होता है ना फिर वो क्या करता है, एक्सेप्शंस को थ्रो कर देता है ऑन कंपाइल टाइम। अब एक्सेप्शंस हैं क्या, एनीथिंग दैट क्रिएट इंटरप्ट बिटवीन द सिग्नल ऑन अ रन टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्शन, यानी कि हर वो चीज़ जो कि सिग्नल्स को इंटरप्ट करे यानी कि उन्हें रोक के उन्हें ख़राब करे उसे हम एक्सेप्शंस कहते हैं। अब एक्सेप्शंस जो होती हैं मतलब प्रोग्राम क्या करेगा, वो उन एक्सेप्शंस को उठाएगा और कंपाइल टाइम के ऊपर या उस टाइम कंपाइलर के जब कंपाइल कर रहा होता है ना आपके कोड को, उस टाइम वो उसे थ्रो करेगा और आपका बेड़ा कर देगा पूरे प्रोग्राम का। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इफ द मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। अब जब हम किसी मेन मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्या होगा, प्रोग्राम तो कंपाइल होगा लेकिन वो रन नहीं करता। याद रखें, जब भी हम प्राइवेट उसे कर देते हैं वो कंपाइल तो होता है बट वो रन नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है कि अ मेंबर वेरिएबल और मेथड प्रीफिक्स्ड बाय द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैन बी एक्सेस्ड। तो हम ऐसे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को अगर हम देखते हैं ना कि वो प्रीफिक्स में आ रहा है तो हमारे पास आ जाता है, वो सेम क्लास में भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास के अंदर भी हो सकता है और सेम पैकेज के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह हमारा ये आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास है कि इन जावा अ फाइनल क्लास मस्ट बी सब क्लास बिफोर इट, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो इट्स अ फॉल्स। फाइनल क्लास को हम कभी भी सब क्लास नहीं कह सकते जावा के अंदर। नेक्स्ट है जी आपके पास कि अ टॉप लेवल क्लास विदाउट एनी मॉडिफायर इज एक्सेसिबल टू। अगर हम टॉप लेवल क्लास को बात करें, अब वो टॉप लेवल क्लास जिसके अंदर मॉडिफायर भी नहीं है तो हम उसे कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आता है एनी क्लास विद इन द सेम पैकेज। तो हम उस पैकेज के अंदर किसी भी क्लास को रैंडम उठाएंगे और उसके साथ हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास क्या टॉप लेवल क्लास में हैव ओनली फॉलोइंग एक्सेस मॉडिफायर। तो जब टॉप लेवल की हम देखते हैं तो वो पब्लिक होती है, पैकेज प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक।
अगला आपके पास दोबारा आ गया कि इन जावा एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सब क्लास, तो इट्स अ ट्रू और फॉल्स, तो इट्स अ फॉल्स। नेक्स्ट है जी आपके पास गिवन अ वन डायमेंशन एरे आर ए डबल आर, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डबल आर। तो हम जब एरे को देख रहे होते हैं ना, डायमेंशन एरे के, तो हमेशा सिंपल लेंथ डॉट लेंथ से हम यूज कर होते हैं। तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे ए डबल आर डॉट लेंथ। अब इसमें कोई -1, कोई मतलब माइनस नहीं, लेंथ 1, लेंथ साइज 1, कोमा, ये कुछ भी यूज नहीं होता। सिंपल आप लिखोगे ए डबल आर डॉट लेंथ। नेक्स्ट है जी आपके पास आता है कि व्हेन रिकर्सिव मेथड इज कॉल्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द मेथड एक्चुअली इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग ओनली द सिंपलर केस और बेस केस। तो क्वेश्चन था कि अगर आप रिकर्सिव मेथड को कॉल करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये मेथड जो होगा ये मतलब ये सलाहियत रखता है कि वो सिंपल केस को भी कर सकता है और बेस केस को भी सॉल्व कर सकता है। तो इसे ट्रू और फॉल्स, तो इसे ट्रू। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डिक्लेरेशन फॉर द मेन मेथड। अब जब हम मेन मेथड की वैलिड डिक्लेरेशन बात कर रहे होते हैं, सॉरी वैलिड क्या है, वैलिड वैलिड डिक्लेरेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन bracket string args and again large bracket or small bracket close। args इज आर्गूमेंट, तो हम आर्गूमेंट को स्ट्रिंग के अंदर से पास कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स के बन गया। नेक्स्ट है कि मैप इंटरफेस इज डिराइव फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस, तो इससे ट्रू और फॉल्स, तो इससे फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इन जावा विच ऑफ दीज क्लासेस इम्प्लीमेंट द लेआउट मैनेजर इंटरफेस। तो जावा के अंदर अगर हम देखते हैं तो ग्रिड बैक लेआउट एक ऐसा है जो कि इम्प्लीमेंट कर सकता है लेआउट को। नेक्स्ट आपके पास आता है बॉर्डर लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर जे फ्रेम कंटेंट पेन, इट्स अ ट्रू और फॉल्स, तो इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट आपके पास आता है कि you want a class to have access to member of another class in the same package, which is the most restrictive access that accomplish this object। जब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर हम किसी भी मेंबर को ना दूसरी क्लास के साथ मैच करते हैं या उसे असेस देते हैं। अब ये जो हम असेस उसे दे रहे हैं ना, वो सेम पैकेज के अंदर है। तो हम अगर बात करते हैं कि इसमें रिस्ट्रिक्टिव असेस भी आ गई, तो ये कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिस्ट्रिक्टिव असेस को अकम्प्लिश कर सकता है, वो होता है जी डिफ़ॉल्ट असेस। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डिफ़ॉल्ट असेस। नेक्स्ट है जी इन जावा गार्बेज कलेक्शन इज डन बाय JVM। अब JVM है क्या आपके पास? नेक्स्ट एब्रिविएशन मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि JVM स्टैंड फॉर, तो जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन को हम JVM कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रोन यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। तो अब इतना ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो अब थ्रो की हम जहाँ भी यूज़ करते हैं ना टर्मिनोलॉजी को, तो हम एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या फिल इन द ब्लैंक इज आर द JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो जब हम देखते हैं JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास सेशन भी आ जाता है, एप्लीकेशन भी आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाती है। नेक्स्ट है कि जावा बीन्स आर, अब जावा बीन्स क्या है? ये स्पेशल फॉर्म ऑफ JSP है। सो इसका करेक्ट आंसर है अ स्पेशल फॉर्म ऑफ JSP। Next है जी an expression tag contain a scripting language expression that is evaluated, is it true or false? So it's a true। नेक्स्ट आपके पास फिर ट्रू फॉल्स में आ गया क्या फाइनल क्लास कैन बी एक्सटेंडेड। कहा क्या कि फाइनल क्लास कांट बी एक्सटेंडेड, जब फाइनल क्लास बन गई तो कैसे एक्सटेंड हो सकती है। सो इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट है सर्वलेट कॉन्फ़िगर डिफाइन अ सेट ऑफ मेथड दैट अ सर्वलेट यूजेस टू कम्युनिकेट with its servlet container, is it true or false? So it's a false। A method cannot be made final until whole class is made final, so it's a true। कि एक ऐसा मेथड आप उसे कभी भी फाइनल नहीं कर सकते हो जब तक पूरी क्लास आपकी फाइनलाइज ना हो जाए, तो इट्स ट्रू।
अगेन आपके पास रिपीट में आ रहा है कि सर्विस सेशन एंड जेएसपी सेशन हैव डिफरेंट एबिलिटीज, इट्स अ ट्रू और फॉल्स, इट्स अ फॉल्स। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर दें जल्दी से। नेक्स्ट है जी आपके पास व्हाट इफ द मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड एज ए प्राइवेट। अब मेन मेथड को हम दोबारा से रिपीट में देख रहे हैं ना, मैं अब इसे क्या डिस्कस करूँ, सो रिपीट को हम स्किप कर देते हैं। जावा प्रोग्राम कोड इज कंपाइल्ड इनटू फॉर्म कॉल। अब जावा जब प्रोग्राम कोड को मतलब कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाइट कोड, उसे कहते हैं जी बाइट कोड। अ टॉप लेवल क्लास विदाउट एनी मॉडिफायर इज असेसेबल। तो ये हम पहले देख चुके हैं, सेम पैकेज के अंदर किसी भी क्लास को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी ओवरलोडिंग इज फिल इन द ब्लैंक वेयर एज ओवरराइडिंग इज फिल इन द ब्लैंक। ओवरलोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है, और ओवरराइडिंग क्या है, रन टाइम बाइंडिंग। याद रखें, ओवरलोडिंग के अंदर हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग कर रहे होते हैं, ओवरराइडिंग के अंदर हम रन टाइम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टैटिक मेथड ओनली असेस। तो स्टैटिक मेथड सिंपल स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड ही को असेस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड इज प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट इफ नो असेस इज रिटन एक्सप्लिसिटली। तो हम देखते हैं तो ये डिफॉल्ट ही के अंदर आता है। नेक्स्ट है जी अ टॉप लेवल क्लास में हैव ओनली द फॉलोइंग असेस मॉडिफायर, तो वो पब्लिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इनहेरिटेंस इन जावा। तो जावा के अंदर हम कॉलन यूज करते हैं। अ कलेक्शन कैन स्टोर होमोजेनियस सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज टू अटैच एन इनपुट स्ट्रीम टू कंसोल। तो फाइल रीडर fr इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर ब्रैकेट कॉमा इनपुट डॉट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है आपके पास विंडो फ्रेम एंड डायलॉग यूज फिल इन द ब्लैंक एज देयर डिफॉल्ट लेआउट। तो बॉर्डर्ड लेआउट ये हमारे पास दोबारा से रिपीट था। देयर आर फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन जावा। तो जावा के अंदर हमेशा दो टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। तो आईओ एक्सेप्शन एक ऐसी हैं जिन्हें हम चेक एक्सेप्शंस कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब जब हमने बात की कि चेक्ड है वो आईओ हो गई, तो अनचेक्ड क्या होंगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आर दिस एक्सेप्शंस और एरर इन जावा और इनहेरिटेड फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक क्लास। तो जब हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस हैं उन्हें बार बार थ्रो किया जा रहा है, तो थ्रोएबल क्लास जो कि वो वहाँ से ये इनहेरिट होती हैं। अब जो नेक्स्ट है आपके पास एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड व्हाइल हैंडलिंग फाइल अदरवाइज इट मे लीड टू रन टाइम एरर। एक्सेप्शंस को हमें हर हालत में ठीक करना होता है, अदरवाइज वो रन टाइम एरर दे देता है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज नीड टू बी इम्पोर्ट व्हाइल हैंडलिंग फाइल्स java.io। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हेन डिफाइनिंग अ मेथड यू मस्ट इंक्लूड and fill in the blank to declare an exception that might be thrown but is not caught in the method। तो वो throw clause होता है। The classes which contain the word fill in the blank और byte oriented stream, तो वो stream ही के अंदर आती हैं। Which of the following stream reader write data in the form of byte। तो हमारे पास ये आंसर इसका आता है फाइल इनपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू जो है वो है एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, इज इट ट्रू और फॉल्स, और इज इट ट्रू। अगेन रिपीट, तो रिपीट को हम स्किप कर देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस इज कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि क्लास और इंटरफेस को हम उन दोनों के दरमियान रिलेशन देखें तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस आ से। Which of the following is called pure abstract class? तो इंटरफेस को हम प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। Which of the following अगेन हम रिपीट में आ गए तो रिपीट को हम निकाल देते हैं इसमें से। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में क्या सही है। A class without any abstract method can be declared as abstract class। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया।
अब वो क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही नहीं है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह रहे हैं। Which of the following stream is a filter stream? तो बफर रीडर हमारे पास फिल्टर स्ट्रीम्स में आ जाता है। JPanel and applet use flow layout as their default layout. Next आपके पास आता है which of the following is true about AWT and swing component? तो हम इसमें देखते हैं कि AWT component create a process where swing component create a thread. तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि AWT जो है वो प्रोसेस को क्रिएट करता है, लेकिन स्विंग जो है वो थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि बॉर्डर लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर जे फ्रेम कंटेंट पैन। तो इसे ट्रू और फॉल्स, तो इसे ट्रू। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है कि जनरल पर्पस कंटेनर क्या है, तो वो जे पैनल कहलाता है। बॉर्डर लेआउट को डिवाइड किया जाता है इनटू 5 रीजन, मतलब बॉर्डर लेआउट रीजन एरिया को जो हम करते हैं डिफाइन इनटू 5 रीजन। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज्ड टू रजिस्टर इवेंट हैंडलर विद इवेंट जनरेटर, यानी कि बटन। तो हम कहेंगे कि ऐड एक्शन लिसनर। नेक्स्ट है जी इवेंट सोर्स कैन हैव fill in the blank listener register on it, तो वो मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। If a class need to handle events generated by button, then which of the following interface a class need to implement? तो action listener। अब जी आपके पास ये से आ रहा है which of the following functions declared in mouse motion listener interface, तो वो आता है जी public void mouse drag यानी mouse event me। विंडो लिस्टनर इंटरफेस contain 7 मेथड। 7 मेथड विंडो लिस्टनर कंटेन करता है। नेक्स्ट ही आपके पास आता है माउस इवेंट कैन बी टैप फ्रॉम JUI कंपोनेंट। अब JUI कंपोनेंट को देखते हुए हम देखते हैं कि माउस इवेंट को कैसे टैप किया जा सकता है। उसे हम जे पैनल से भी कर सकते हैं, जे फ्रेम से भी कर सकते हैं और जे बटन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आता है ऑल ऑफ द गिवन। 39th MCQ है आपके पास कि adapter class have been defined for listener interface except in the blank interface, तो action listener। Which of the following package need to improve import while interfacing या interacting with relational database, तो java.sql। सेकेंड लास्ट आपके पास आ रहा है कि DSN stand for data source name। Which of the following method is used to execute selected SQL statement, तो हम execute query को करते हैं। अगेन आपके पास आ रहा है create alter drop और fill in the blanks SQL statement, तो ये DDL statements होती हैं। Which of the following method is used to execute insert update delete SQL statement, तो ये execute update SQL है। Which of the following statement object is used to execute store procedure? मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलेबल स्टेटमेंट। तो ये थी जी हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।